जिसके अंदर पूरे बिहार के सभी प्रमुख शहरों में ऑटो और ई रिक्शा को सीमित रूट में परिचालित करवाया जाएगा। और उसके बाद हम सड़कों पर आए। जब सड़कों पर हम आ गए तो अब सरकार हमें कहती है कि आपको एक सीमित रूट में रहना होगा। रुक जाता है, कोई कारणवश चलती गाड़ी में बंद हो जाता है तो उस पे आके डंडा मारा जाता है और फिर फोटो खींच लिया जाता है कि आपने गाड़ी रोकी है, सवारी बैठा रहे। रोक ही देंगे तो हमारी बात दूसरे जगह कैसे जन जन तक कैसे पहुंचेगा। तो हम अपने लाभ में भी आपको मुक्त रखेंगे, आवश्यक सेवा को मुक्त रखेंगे। बाकी किसी भी गाड़ी को हम चलने नहीं देंगे और हम कमजोर नहीं है। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, गर्दनी बाग में पूरे बिहार से चल के ऑटो रिक्शा वाले आए हैं, धरना पर बैठे हुए। इनकी सरकार से जो मांग है, क्या इनकी मांग है जिसके वजह से पूरे बिहार में ये ऑटो हड़ताल कर चुके हैं? आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। भैया, क्या कहिएगा? आप लोग पूरे बिहार के जो ऑटो रिक्शा चला रहे पूरा यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। देखिए, आज हमारे पूरे बिहार में ऑटो ई रिक्शा का हड़ताल नहीं है, परंतु पूरे बिहार के सभी जिलों से ऑटो और ई रिक्शा के जो प्रतिनिधि हैं आज हमारे इस धरने में शामिल थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब हमारा धरना का समापन हो चुका है। हमारा जो मांग था, जिसको लेकर के आज हम यहाँ धरने पर बैठे थे, वो हमारा मांग ये है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक नई नीति लाई गई है, जिसके अंदर पूरे बिहार के सभी प्रमुख शहरों में ऑटो और ई रिक्शा को सीमित रूट में परिचालित करवाया जाएगा कलर कोड के माध्यम से। अगर कोई ऑटो और या ई रिक्शा अपने रूट से दूसरे रूट में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पटना में हैं, अगर हम गांधी मैदान में ऑटो चलाते हैं तो हमें एक कलर कोड दिया जाएगा। वो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, जो हमारे ऑटो के आगे लगा दिया जाएगा। और अगर हम उसको लेकर के बोरिंग रोड में जाएंगे तो आज पटना में कैमरे के माध्यम से फाइन काटा जाता है, तो वैसी स्थिति में हमें बैलेंस ऑफ परमिट का फाइन लग जाएगा, हमें फाइन काट दिया जाएगा। इसके चलते, इस नियम के चलते हमारा ये जो रोजगार है, क्योंकि हम व्यवसाय नहीं करते, हम रोजगार करते हैं। ये रोजगार हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया, क्योंकि बिहार सरकार के पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई कंपनी, ना कोई नौकरी की व्यवस्था, ना कोई रोजगार की व्यवस्था। हमने अपने दम पर अपने बीवी का गहना जेवर करके, अपने पैतृक संपत्ति को गिरवी रख करके हम लोगों ने ऑटो और ई रिक्शा खरीदा और सड़कों पर सरकार को एक मुश्त 10 साल का अग्रिम टैक्स दिया, 5 साल का परमिट टैक्स दिया, 2 साल का फिटनेस टैक्स दिया, इंश्योरेंस दिया, और उसके बाद हम सड़कों पर आए। जब सड़कों पर हम आ गए तो अब सरकार हमें कहती है कि आपको एक सीमित रूट में रहना होगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपको जब यही बंदिशें लगानी थी तो आप इतने सारे टैक्स लेकर के हमको सड़कों पर आने क्यों दिए? टैक्स नहीं लेते? आप टैक्स नहीं लेते, हम आज सड़कों पर आए, हमारी कमाई नहीं होगी, हमारे कर्जे का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? आप सभी के बारे में सोचते हैं, आप लॉजिक देते हैं कि ये जो हम नीति लाए हैं इसका कारण है कि हम पटना में स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। अच्छी सोच है आपकी, अच्छी पहल है, आप स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु आपका जो प्रयास है वो गलत दिशा में है, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ तभी होगा जब आपके पास जो धड़ल्ले से गाड़ियाँ निकल रही है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, सभी प्रकार की गाड़ियाँ निकल रही है, उसके लिए आपके पास कहीं पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। आज शहर में हर एक आदमी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वो लेके सड़कों पर निकलते हैं, मार्केट करते हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़क पर खड़ा करते हैं। तो आप जो है गाड़ी निकलवाते हैं, आप टैक्स लेते हैं, आप और ठिकरा फोड़ते हैं हमारे ऊपर, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट हम गरीब ऑटो चालकों पर, ई रिक्शा चालकों पर शोषण का एक हथकंडा है, जिसके विरोध में हम यहाँ आज धरना दे रहे हैं। इसके अलावा अभी मात्र पटना शहर की मैं बात करूं तो यहाँ 10,000 से अधिक ऐसे ऑटो रिक्शा हैं जिनका परमिट फीस तो लिया गया है, परंतु उन्हें परमिट नहीं दिया गया। और इस नए नियम के बाद
सरकार का फरमान है कि हम उन्हें शहर से बाहर करेंगे। जब आप उन्हें शहर से बाहर करेंगे, 4 परमिट फिक्स लिया सरकार, अभी तक नहीं दिए हैं। कोई परमिट नहीं दिया गया और कहा गया है कि जिनको परमिट नहीं मिला वो शहर से बाहर जाएंगे। हम क्यों शहर से बाहर जाएंगे? हम 4 लाख रुपया कर्ज लेकर शहर में गाड़ी चलाने के लिए आए हैं। हम चले जाएंगे, आप हमारी गाड़ी को ले लो, हमें उसका पैसा दे दो और हमें रोजगार दो। अगर आप हमें रोजगार नहीं दोगे, हमारा गाड़ी चलाने के लिए आए हैं, हम चले जाएंगे, आप हमारी गाड़ी को ले लो, हमें उसका पैसा दे दो और हमें रोजगार दो। अगर आप हमें रोजगार नहीं दोगे, हमारा रोजगार छीन लेगो, तो हम क्या करेंगे? शहर में, इस राज्य में जो आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने परिवार को भूखे मरता हुआ नहीं देख सकता। वो क्या करेगा? मजबूरी में कोई गलत कदम उठाएगा और यहाँ क्राइम की संख्या बढ़ेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है पप्पू यादव, अध्यक्ष पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन बिहार के सचिव। आप लोग क्या कहिएगा, अगर सरकार आप लोग को क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी तो सरकार आश्वासन दे रही है कि जाम से निजात मिलेगा, लेकिन जाम से निजात मिलने वाली बात नहीं है। क्या है कि कहीं भी देखिए तो ट्रैफिक उतना अपना ड्यूटी अच्छी तरह करता नहीं है। जाम लगता है तो बस ऑटो पे आते हैं और डंडा चला के कहते हैं कि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, जो कि आगे 4 व्हीलर भी लगी रहती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता है। उसको केवल भीड़ी से जाके कहा जाता है कि आप आगे बढ़ा लीजिए, तब पर भी कहते हैं कि 5 मिनट हमको रुक जाइए। आदमी बैठे आ रहा है तो बैठेगा, तब उसके पीछे पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी रहती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बोला जाता है। अगर कोई ऑटो अगर रुक जाता है, कोई कारणवश चलती गाड़ी में बंद हो जाता है, तो उस पर आके डंडा मारा जाता है और फिर फोटो खींच लिया जाता है कि आपने गाड़ी रोकी है, सवारी बैठा रहे। तो ऐसी सिचुएशन होती है प्रशासन के साथ। कितना दिन से ये लोग चल रहा है? इससे पहले भी आप लोग धरना पर बैठे हुए थे? धरना पे उस समय हम लोग बैठे थे तो कुछ और कारण था, लेकिन अभी जो है कोर्ट परमिट का है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या है कि कोई भी कोर्ट परमिट में आप लोग का क्या सोल्यूशन निकला? कोर्ट परमिट का तो अभी सोल्यूशन कुछ नहीं निकला है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं जी। अगर इसमें आपका अभी कोर्ट परमिट में नहीं सोल्यूशन निकलेगा तो आगे क्या कीजिएगा? आगे इसी बंदी रहेगा और कुछ। क्या बोल रहे हैं भैया? आगे अगर नहीं सुनती है सरकार हम लोग के बात, तो आगे हम लोग बंदी करेंगे। और आज ही बंदी था, लेकिन ऊपर से कुछ आदेश आया तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन पर बैठे। मतलब बंदी मतलब पूरा बिहार में ऑटो बंद कर दीजिए? हाँ, चक्का जाम जो पहले नेक्स्ट बार भी हम लोग कर चुके हैं, और फिर सरकार को दिखाएंगे ये करके कि हम लोग में कितना दम है, एकता में कितना दम होता है। क्या कहिएगा भैया आप? क्या आप कहेंगे? कहाँ से हैं? हम भी पटना से हैं। बस हम भी साथ में हैं। इन लोगों को जो भी कमेटी का मतलब जो रखे हैं प्रस्ताव, उस पर आप लोग ये धरना पर बैठे हैं, जो जो ऑटो है, ऑटो भी तो आप लोग को जो हवा जो ऑटो है, बीच में बहुत कस्टमर को लोग कभी दिक्कत होता है, बीच बीच में आप लोग रोक देते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं रोक देते हैं मैडम। अब हम लोगों के पास जगह ही नहीं है, स्थायी जगह ही सरकार नहीं दिया है कि भाई आप यहाँ लगा। नहीं दिया है। हाँ, जब दिया ही नहीं है तो हम लोग को तो जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब चलते में पब्लिक भी है, पब्लिक भी कहती है भाई यहाँ रोक दो, तो भाई या पब्लिक से झगड़ा करे या प्रशासन। कोर्ट आपको परमिट नहीं देगा तो फिर आगे आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? बस जैसे आंदोलन है वैसे आंदोलन में शरीक रहेंगे, साथ देंगे। तो चलिए, आपने जाना कि यहाँ इनका कहना सीधे है कि अगर कोर्ट परमिट नहीं देगा तो ये लोग आगे चल के पूरे बिहार में चक्का जाम कर सकते हैं। ऑटो पूरा भी तो कुछ चल रहा है, इनका कहना है कि इससे पहले भी किए हैं। अगर सरकार बस आश्वासन दे रही है, जल्द से जल्द जो हमारी मांग को है पूरा करने के प्रयास करे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में सब प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये चालक जो है अब मालिक व्यवस्था करके रखेगा, और उसके बाद ओकेजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो वर्ष 2002 में हम बिहार बंद का आह्वान किए थे। बिहार में एक गाड़ी भी अनिश्चितकालीन नहीं चली थी। ठीक उसी ढंग से 7 दिन लगातार बिहार बंद। बिहार का कोई रोड में मोटरसाइकिल तक नहीं चलेगी। आप पत्रकार हैं, आपकी भी मोटरसाइकिल हम लोग चलने नहीं देंगे। पूरा रोड सन्नाटा रहेगा। आप ये बात बोल रहे हैं सर कि एक पत्रकार हो या किसी को नहीं, ऑटो तक या बाइक तक नहीं चलने दीजिएगा, उससे जो मरीज हैं और जो बच्चे स्कूल जाने वो कैसे जाएंगे? तो आवश्यक सेवा तो हम मुक्त किए हुए हैं। आवश्यक सेवा में जब हम आंदोलित होंगे और कोई मरीज है उसको गाड़ी नहीं मिलेगा, हम हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे हर जिला में और उसको गाड़ी मुहैया कराया जाएगा।
आवश्यक सेवा कहीं बाधित नहीं होगा। चाहे वो कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको हम लोग जो है छूट देंगे। आप पत्रकार हैं, हम तो कह दिए, लेकिन पत्रकार को हम रोक ही देंगे तो हमारी बात दूसरे जगह कैसे जन जन तक कैसे पहुंचेगा। तो हम अपने लाभ में भी आपको मुक्त रखेंगे, आवश्यक सेवा को मुक्त रखेंगे। बाकी किसी भी गाड़ी को हम चलने नहीं देंगे और हम कमजोर नहीं है। अंतिम बात बता दें, हम परिवहन है और परिवहन है 4 गो। हम पथ परिवहन है, वायु परिवहन भी परिवहन है, जल परिवहन भी परिवहन है और रेल परिवहन भी परिवहन है। और चारों परिवहन हम एक साथ हैं और ओकेजन पर हम जुड़ते हैं। चारों परिवहन के ड्राइवर कब जुड़ता है नहीं मालूम है, जुड़ता है 4 ड्राइवर और 1 पैसेंजर होता है। ड्राइवर 4 गो, 4 विंग के ड्राइवर होता है और 1 पैसेंजर होता है। वो पैसेंजर कौन होता है? जो अंतिम यात्रा जो होती है, सब जो होता है, सब वही ना एगो पैसेंजर है और 4 गो ड्राइवर रहता है। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को अंतिम यात्रा हम चारों ड्राइवर मिल करके, पैसेंजर एक गो होगा, विदा करने का काम। और ये क्या कहते हैं, मतलब स्वर्ग लोग पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सरकार को कहीं कीजिएगा? सरकार को नहीं, हमारे ऊपर जो हमला करेगा, हमलावर को हम उसका मुकाबला करेंगे और मुकाबला उतना अंजाम तक करेंगे कि अंतिम विदाई तक कर देंगे। क्या नाम हुआ सर? राजकुमार झा, महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। तो देखिए, ये थे अभी हमारे साथ महासचिव। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांग को सरकार नहीं पूरा करेगी तो अगला कदम इनके लिए बहुत ही कठोर होगा। और बात का सबसे बड़ा इन्होंने बात कर दिया कि यहाँ पर सरकार जो भी इन पर हमला करेगा उसको, ये 4 धाम की जो बात करने जाता है, ये 4 यात्रा कराने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 24 के साथ।